हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। तो बच्चों, आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसके सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल govt.english पर डाल दिए गए हैं। अगर आपको उनकी जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल govt में जाकर के सर्च करें। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सारी जानकारी अगर लें तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को कमेंट करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलने चाहिए, इसलिए आप घंटी वाले बटन पर जाएं और उसको दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं और आप उसका पूरा फ़ायदा लें। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी टेंसेस ग्रामर का एक पार्ट है, और इस ग्रामर के पार्ट को हम किसी भी क्लास में डिवाइड नहीं कर सकते। ये सभी कक्षाओं में काम आता है और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका यूज किया जाता है। जहाँ भी इंग्लिश की बात आती है वहाँ टेंसेस या ग्रामर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे काम आते हैं। तो चलो चलते हैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर रहता है, देखो, जैसे इसमें सब्जेक्ट जो आता है, कर्ता जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट, वो होता है सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यानी एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी प्रकार के कर्ता के साथ में एक ही प्रकार के नियम काम में लिए जाते हैं। तो इसकी मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं इनको, और जैसे इनको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, या उनको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, या उनको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस बोलो, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलो, चाहे सिंपल सेंटेंस बोलो, बात एक ही है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट आता है सबसे पहले। अब यहाँ चाहे वो एक वचन है चाहे वो बहुवचन है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है। वर्ब की फॉर्म्स तो आपने अच्छे से याद कर ही ली होगी। और एक आता है ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंपल सेंटेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, जैसे ही एक वचन करता है तो उसके साथ में सेकंड फॉर्म लग गया मी, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये सारा का सारा इस पार्ट सेंटेंस का पार्ट बन गया। यानी मेन चीज़ क्या है? ही और गैव, ये चीज़ मेन है इसकी, यानी ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, बाकी सारा ऑब्जेक्ट में आ जाता है। जैसे दूसरा एक सेंटेंस बनाऊँ आपको, द टीचर टॉट मी इंग्लिश। ओके, तो टीचर यहाँ एक वचन है और टॉट यहाँ सेकंड फॉर्म आ गया। वी जैसे बहुवचन है, फिर भी इनके साथ में सेकंड फॉर्म आ गया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे कर्ता हो बहुवचन, सभी प्रकार के कर्ता के साथ, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसी प्रकार के सेंटेंसेस को जब हम नेगेटिव सेंटेंस में लेते हैं, नेगेटिव का मतलब होता है नोट वाला, जिसमें नेगेटिव सेंस होता है, जब हम नेगेटिव सेंटेंस में लेते हैं तो अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, इसके साथ डिड नोट का प्रयोग किया जाता है। क्या? डिड नोट। और जब हम डिड नोट का प्रयोग करेंगे ना, तो ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ये चेंज होकर के फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले बात ये देखना है भी, अगर डिड का प्रयोग हुआ है, अगर डिड का प्रयोग हुआ है तो आपको सेकंड फॉर्म की बजाय फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी इस प्रकार की बातें पढ़ी होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस के अंदर एक वचन कर्ता वाला वाक्य अगर आता है तो उसमें एक वचन सब्जेक्ट जो होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं जिसको, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगता है। और जब उसी सेंटेंस को हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लेते हैं तो डज का प्रयोग होता है, और डज के साथ में वर्ब की सीधी फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस या ईएस जो है वो से हट जाता है। ठीक उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस जब हम लेते हैं तो हम जब डिड का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं रहती। ओके, इसमें लिखा भी है, जैसे नेगेटिव बनाते हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो डिड का प्रयोग होता है। क्या होता है? डिड का यूज होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय, वर्ब की सेकंड फॉर्म की बजाय वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये चीज़ें आपको बड़ी गौर से देखना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 10वीं 12वीं और जितने भी कंपटीशन है इस प्रकार के टॉपिक अक्सर पूछ लिए जाते हैं और बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रकार के मैटर में उलझ भी जाते हैं। तो याद रखो, डिड का प्रयोग होते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओके, और यहाँ कोई इशू नहीं है, सब्जेक्ट का इशू नहीं है, सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, कोई मैटर नहीं है। और लेकिन याद रखना है, जैसे ही डिड आया यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। जैसे एग्जांपल आपको बताऊं, ही डिड नॉट, जैसे यही वाक्य है, ही गैव मी ए पेन, ही गैव मी ए पेन। यहाँ देखो, ही फर्स्ट फॉर्म है या सब्जेक्ट है जो भी है, सॉरी सब्जेक्ट एक वचन है चाहे बहुवचन है, और यहाँ सेकंड फॉर्म है, लग गया। लेकिन इसी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या बनता है, ही डिड नॉट का प्रयोग आ गया और गैव की जगह क्या बन गया, गिव बन गया। हो गया क्लियर। जैसे ये टीचर टॉट में इंग्लिश है तो टीचर आ गया, और यहाँ डिड का प्रयोग आते ही यहाँ टॉट की जगह टीच बन गया, फर्स्ट फॉर्म आ गया। ये बहुवचनकर्ता वाला वाक्य है, इसमें भी देखो, वी डिड का प्रयोग आते ही कंप्लीटेड की बजाय कंप्लीट आ गया, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म की बजाय फर्स्ट फॉर्म आ गया। आ गया समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से आप अगर क्लियर हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें, यस लिखें, नो लिखें। ओके, तो बच्चों ये आ गया अपना सिंपल सेंटेंस का इसका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जिसमें अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो 10वीं की क्लास है उसमें तो ये प्रश्नवाचक वाक्य ग्रामर का एक टॉपिक भी है, और वैसे भी आपको इंग्लिश में प्रश्नवाचक वाक्यों की काफ़ी मतलब रहती है, आपको उलझन रहती है। तो आपको बताऊं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इसका स्ट्रक्चर ये आता है, डिड पहले आ जाता है, ओके, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, और मैंने कई बार बता दिया जैसे ही डिड का प्रयोग आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और बाकी आ गया। जैसे एग्जांपल बताऊं, उसी वाक्य को देख लो आप, डिड ही गिव मी ए पेन, सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस अगर था तो ऐसे पढ़ा था हमने, ही गेव मी ए पेन, ही गेव मी ए पेन। अब उसी सेंटेंस को अपने प्रश्नवाचक वाक्य में ले लिया तो डिड का प्रयोग वाक्य से पहले आ गया, डिड ही गेव की क्या बन गया, गिव बन गया, बाकी वाक्य आ गया, और ये निशान लग गया, प्रश्नवाचक निशान लग गया। ये प्रश्नवाचक निशान लगाना बहुत जरूरी है। ओके, तो दूसरा वाक्य हमने ये पढ़ा था, टीचर टॉट मी इंग्लिश। तो अगर हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो डिड टीचर टीच आएगा यहाँ, टीच मी इंग्लिश। ओके, ये निशान आ गया। और तीसरा जो वाक्य है, वी कंप्लीटेड आवर होमवर्क था, तो डिड वी कंप्लीट आ गया, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गया ना, आवर होमवर्क। ओके, तीनों वाक्य हो गए। अब देखते हैं क्या होता है अगर हम इसी प्रकार के वाक्यों को मिक्स कर दें, इंट्रोगेटिव भी आ जाए और नेगेटिव भी आ जाए, तो कैसे करेंगे। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, पहले डिड आएगा, ओके, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं, ही गेव मी ए पेन या ही गेव ए पेन, तो इसको ऐसे बनाएंगे, डिड आएगा पहले, फिर ही आएगा, फिर नोट आएगा, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और उसी प्रकार से डिड टीचर नोट टीच, उसी प्रकार से डिड वी नोट कंप्लीट। ओके, इस प्रकार से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सामान्य जानकारी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम करते हैं कि आपके बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास की माध्यमिक परीक्षा जो हो रही है आगे, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और पेपर में जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस से निकल करके आते हैं, इसकी जानकारी अपन अगले वीडियो में करें। अगले वीडियो के इंतजार के लिए बैठें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।